भाई लोगों कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग मेरे भाई लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं एक क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल लेके आ चुका हूँ। 10th का ये सवाल है एनसीईआरटी का। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग में इसे ले सकते हैं। अब इसमें बड़ी ही आसानी से मैं आपको बताऊँगा, नो कैलकुलेशन। आप ये 10th का लास्ट वाला सवाल, मतलब 10th की प्रश्नावली का सबसे नीचे वाला लास्ट वाला जो सवाल है उसमें दिया गया, और आपको पता है नीचे देने का मतलब हार्ड है। ठीक है, 10th लेवल तक हार्ड है। मैं कहता हूँ इसे बिना पेन चलाए भी आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ देखने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी अगर ये एमसीक्यू में आए, लेकिन एमसीक्यू में नहीं आता है। ठीक है, उसके लिए भी अपन देखेंगे क्या है। तो इसे बड़ी ही आसानी से हम सॉल्व करते हैं। इसे हमें ये बताना है कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ये प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, ये देखिए, प्रूफ दैट कोण ए ओ बी। अब इसका मतलब होता है एंगल। ठीक है, कोण, ये कोण एंगल का निशान है ए ओ बी। ये मैं आपको समझा देता हूँ। जो बीच में होता है ना उसका एंगल देखते हैं, ए ओ बी। या मान लो ये इसका दर्शाने का, ये आप देख रहे हो ये यूं किया हुआ है। यहाँ पर या तो ए होगा या बी होगा, और ये जो पॉइंट होगा ना वो होगा इसका पॉइंट। जैसे यहाँ कोण ए ओ बी, यानी ये वाला कोण बताना है। इस इसके दर्शाने का मतलब ये है, यानी हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मान लो ये यूं कोई एंगल है, अगर मैं उसे एकदम बीच से काटूं तो यहाँ थीटा होगा ना, ये एंगल थीटा होगा, तो यहाँ थीटा बाई 2, यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, बराबर कट जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको एकदम बीच से इसको काट देता हूँ सी पर। ठीक है, एकदम बीच से काट दिया। जितना एंगल टोटल एंगल का बाय टोटल एंगल का बटे 2 इधर और इधर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में बराबर भागों में बंट जाएगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आप यहाँ देखो, ये यहाँ आएगा, थोड़ा सा नीचे बन गया गलती से, है ना, थोड़ा सा सेट नहीं हुआ। बाकी आप किताब में देखो, आपको समझ, ये सी यहाँ है। अब आप देखो ये एक वो बन रहा है। ठीक है, अब आप देखो ये जो पॉइंट है ये इसको एकदम बीच से काट रहा है, यानी इस टोटल एंगल का आधा इधर है आधा इधर है, बीच से काट रहा है। यानी ये जो टोटल एंगल होगा ना इसका आधा इधर होगा आधा इधर होगा। सेम वही यहाँ हो रहा है। इस टोटल एंगल को बीच से एकदम बीच से काट रहा है, यानी आधा इधर होगा आधा इधर होगा। ठीक है, और आपको ये कैसे पता कि आधा आधा होगा, कैसे हम माने, तो आप ये भी देख सकते हैं। ये एक स्पर्श रेखा है। ये देखो, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। तो जब उसको खींचते हैं तो स्पर्श रेखा की लंबाई सेम होती है, और इसका जो एंगल होता है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, और ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल भी बराबर होंगे। ये हमें पता होता है 10th में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि कोण पी ओ ए, ये वाला कोण कौन सा है, पी ओ ए। यानी मैं इसे यहाँ ये लिख सकता हूँ कि कोण पी ओ ए बराबर है किसके, कोण ए ओ सी के। कोण ए ओ सी के, यानी ये वाला कोण बराबर किसके, कोण ए ओ सी के। और इसका मान कितना है, इसका मान होगा 90। क्यों? क्योंकि देखो ये 90 है, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। इसके चारों कोण का योग 360 होता है। और ये देखो आपस में ये लाइनें परपेंडिकुलर हैं, ऐसे हैं, यूं हैं इनकी लाइनें। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है चारों में। ठीक है, तो ये 90 है, बीच से काट दिया तो 45 45 दोनों में बंट गया, तो ये कितने हो जाएंगे, दोनों 45 डिग्री। इनको वापस जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। अब मैं आगे सिद्ध भी करूँगा कि ये क्यों हो रहा है 90। आप देखो ये एंगल भी उसी की तरह है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। अब देखो यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, और सीधी रेखा का कोण कितना होता है, 180, यानी 90 और 90 180। ये भी सिद्ध हो गया, लो। ठीक है, यानी ये 90 था, इसको बीच से काटा 45 और 45 बंट गया। ये 90 था, इसको बीच से काटा 45 और 45 बंट गया। सेम वही लिखना है कि कोण, ये क्या है, सी ओ बी, कोण सी ओ बी बराबर हो जाएगा किसके, कोण क्यू ओ बी के, कोण क्यू ओ बी के। ये रहा कोण क्यू ओ बी, यानी ये वाला।
ठीक है, और ये भी किसके बराबर हो गए 45 के। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90, कोण ए ओ बी बराबर 90, ये सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना, ठीक है, यही सिद्ध करना है। अब देखो कोण ए ओ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण ए ओ बी को मैं लिख सकता हूँ, ये रहा कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कोण, ये थीटा प्लस ये थीटा, और ये थीटा क्या है ए ओ सी, कोण ए ओ, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी। यहाँ तक आपको सारा समझ में आया कि भाई इस पूरे एंगल को मैं इन दोनों का जोड़ ही तो लिख सकता हूँ, कोण ए ओ सी और कोण सी ओ बी, ठीक है, इनका जोड़ हो गया। तो कोण, यहाँ ओ था ना, ओ, कोण ए ओ बी इक्वल टू कोण, ये कितना है 45 और ये भी 45, 45 और 45 90, कोण ए ओ बी बराबर कितना हो गया 90, और यही हमें सिद्ध करना था, ये रहा, और ये हमारा बड़ी आसानी से सिद्ध हो गया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और आगे की वीडियो आएगी, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।